भैया बहनों, आज हम एसएसटी में भूगोल ज्योग्राफी का चौथा पार्ट, जिसका नाम है मानचित्र, इसको समझा रहे हैं। क्योंकि इसकी हमने पहले आपको पीडीएफ डाल दी है प्रश्न उत्तर बना करके, तो आप देख रहे होंगे मानचित्र। जैसे आप के पिताजी या आपके पड़ोसी या कोई, आपने कहीं मकान बनता हुआ दिखाई दिया होगा, कोई मकान बना रहे होंगे, तो उस मकान को बनाने के लिए किसी इंजीनियर से एक मानचित्र बनवा के लाया जाता है। मानचित्र समझ रहे हैं आप, कि हमारा कहाँ पर कौन सा कमरा रहेगा, कौन सी दीवार किधर कितनी लंबी। तो ये सब क्या होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। ये कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने लगेंगे, है ना, तो ये इसको हम कहेंगे कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। या हम मानचित्र देख रहे हैं, या पृथ्वी, या पूरी पृथ्वी का मान लीजिए, संसार का मान लीजिए, भारत का किसी का भी मानचित्र देख रहे हैं, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का सहारा लेते हैं या मानचित्रों का उपयोग भी करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। इसलिए मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को भी हम स्वयं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाती है। यानी एटलस कहते हैं, एटलस किसे कहते हैं, तो कई मानचित्रों की, बहुत सारे मानचित्रों की बहुत बड़ी किताब बन जाती है, तो उसे हम एटलस कहते हैं। उसमें राजनीतिक दृष्टि से मानचित्र होंगे, भौगोलिक दृष्टि से होंगे, प्राकृतिक दृष्टि से होंगे, या समुद्र की दृष्टि से होंगे, पर्वतों की दृष्टि से होंगे, या फिर ध्रुवों की दृष्टि से, या अपने मानचित्र तरह तरह के विभिन्न प्रकार के देखे हैं। और उसमें यही किसी देश का अलग हो सकता है, ये सब जितने बताए मैंने, संसार का भी हो सकता है, किसी उत्तर प्रदेश का, जैसे किसी राज्य का भी हो सकता है, किसी ज़िले का भी हो सकता है, जैसे हमारा मथुरा ज़िला है। तो अन्य अन्य प्रकार से मानचित्र हो सकते हैं। और ये जो मैंने बताए थे, जैसे प्राकृतिक, राजनैतिक, है ना, भौगोलिक, और जैसे पर्वतों का अलग, समुद्रों का, झीलों का, नदियों का, ऐसा बहुत सारे मानचित्र आप देखते होंगे। ये अलग अलग प्रकार के पैमाने से खींची गई नापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र, जैसे वही मैंने बताया था ना आपको, भौतिक मानचित्र ये प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। ऐसे मानचित्रों को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र, अभी मैं बताया था ना आपको, राजनीतिक, तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, राजधानियों, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, आप भी देख रहे होंगे, तो हमने कभी देखा नहीं। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, है ना, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्रों आदि को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। अब आपसे पूछा जाए थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्रों को ही थीमेटिक मानचित्र कहते हैं।
इसके बाद अगला वीडियो और बनाएंगे। यहाँ तक ही काफ़ी है।